तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही पकड़ा है इस वीडियो के बारे में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे सोलर इन्वेंशन के बारे में जो कि आपके सोलर पैनल्स की कॉस्ट को तो कर देगा आधा, मगर उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो आउटपुट है, उसको कर देगा डबल। तो हम जानते हैं ये इन्वेंशन क्या है और ये किस तरीके से काम करती है आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मेरी पुरानी वीडियोस से पता ही है कि अभी जो हमारे सोलर पैनल्स हैं वो केवल 18 से 20% ही एफिशिएंट होते हैं। सन से जो हमारे पास पावर आती है वो आती है अप्रोक्सीमेटली 1,73,000 टेरावाट। कांस्टेंट पावर ये सन से हमारे पास आती है और हमारा जो पावर कंजम्पशन है पूरे प्लैनेट का वो है केवल 15 टेरावाट का। मतलब हमारे पास 10,000 गुना ज्यादा पावर आती है सन से। बट हमारे सोलर पैनल्स हैं केवल 18 to 20% एफिशिएंट, जिसकी वजह से हम उस सारी पावर को हार्नेस या फिर हम उस सारी पावर को यूज नहीं कर पाते। लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलना तो हमारे को पिछले 70 सालों से आता है, बट 70 साल पहले जो पैनल्स हुआ करते थे वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे। अभी पिछले 20 सालों में पैनल्स की एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई है और उनका प्राइस इतना डाउन आ गया है कि वो कमर्शियली वाइबल हो गए हैं और वो हमारे फ्यूल से एनर्जी बनने वाली एनर्जी से सोलर इलेक्ट्रिसिटी चीपर हो गई है। तो इस वजह से अभी हम कमर्शियली पैनल्स को यूज कर पाते हैं। अभी जो मार्केट में बहुत ज्यादा पैनल्स अवेलेबल हैं वो 18% तक एफिशिएंट होते हैं। और अगर हम बात करें एक पैनल की जो कि 20 to 21 या फिर 22% एफिशिएंट होगा, तो पर वॉट जहां 35 रुपए पर वॉट पैनल आता है, वही थोड़ा सा एफिशिएंट पैनल, जस्ट 2% एफिशिएंट पैनल आपको कहीं जाके पड़ेगा 75 रुपए पर वॉट का। तो ये केवल 2% के छोटे से मार्जिन के लिए अमाउंट जो बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो एक कमर्शियली वाइबल ऑप्शन के लिए हमारे को एक कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ एक अच्छा आउटपुट देने वाले पैनल्स की जरूरत होती है, विच ब्रिंग्स मी टू ल्यूमेन सिटी सोलर पैनल्स। दोस्तों, ल्यूमेन सिटी के सोलर पैनल्स हैं इंडस्ट्रियल ग्रेड हाई एफिशिएंट सोलर पैनल्स एंड जिनका प्राइसिंग है बहुत ज्यादा कंपेटिटिव। और अगर आपने अभी तक ल्यूमेन सिटी के सोलर पैनल्स को नहीं चेकआउट किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके ल्यूमेन सिटी के सोलर पैनल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो सोलर पैनल 40 to 50% एफिशिएंट भी होते हैं, जिसको स्पेसिफिकली यूज किया जाता है स्पेस प्रोग्राम्स और स्पेस सैटेलाइट्स के अंदर। एंड उनका कमर्शियल यूज इस प्लैनेट पे अभी तक तो नहीं देखा गया है क्योंकि उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। तो अब आप सोचोगे कि अगर हमारे पास इतने एफिशिएंट पैनल्स हैं ही जो कि 50% तक एफिशिएंट हैं, उनको हम यूज क्यों नहीं करते हैं अपने इंस्टॉलेशंस में? तो दोस्तों, उसका रीजन है उनकी कॉस्टिंग। वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए केवल स्पेस प्रोग्राम्स में ही वो यूज होते हैं। तो उनको बनाया किस तरीके से जाता है दोस्तों, ये मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है। प्रोवोस्काइट से रिलेटेड वीडियोस आई बटन में लिंक आ रहा है, आप वो देख सकते हो। बट एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूं दोस्तों। आपके सेमीकंडक्टर्स की बहुत सारी लेयर्स को सैंडविच करा जाता है, एक के ऊपर एक लेयर लगाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स 18 से 20% ही एफिशिएंट होते हैं। तो अगर हमारे पास सन से 100% एनर्जी आ रही है तो वो पैनल केवल उससे 20% ही एनर्जी एब्जॉर्ब करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बना पाते हैं, क्योंकि हमारा सन से जो लाइट आती है वो होती है 7 कलर स्पेक्ट्रम से बनी हुई। तो जो हमारे अभी के सोलर पैनल हैं वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं और बाकी की सारी वेवलेंथ वेस्ट चली जाती है। और जो पैनल्स हम स्पेस प्रोग्राम्स के लिए डेवलप करते हैं उसमें हम ऐसी मल्टीपल लेयर्स को सैंडविच कर देते हैं, जिसमें कि एक पर्टिकुलर लेयर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती है एंड दूसरी लेयर एक दूसरी पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टेंडम इफेक्ट, जिसकी वजह से उन सेल्स की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप इन सेल्स को खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, मगर एक चीज ध्यान रखना, आपके ट्रेडिशनल सोलर सेल से 400 गुना ज्यादा प्राइस आपको इन सेल्स के लिए देना पड़ेगा। तो अब ऐसी क्या इन्वेंशन हो गई है जिससे हमारा कॉस्टिंग भी कम हो जाएगा और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी?
तो यहाँ पे हम पहुंचते हैं अपने कंसंट्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूल्स के ऊपर। तो कंसंट्रेटेड से आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, जैसा कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है जिसमें कि सन की बहुत सारी रेज इकट्ठी पड़ती हैं एंड वो मैग्नीफाइंग ग्लास उसको एक पर्टिकुलर फोकस पॉइंट पे ही कंसंट्रेट कर देता है। उसी तरीके से एक इस तरीके का एक ग्लास प्रिज्म बनता है जिसके अंदर सन की रेज गिरती हैं एंड वो सारी सन की रेज एक छोटे से सोलर मॉड्यूल पे या फिर सोलर सेल पे फोकस हो जाती हैं। तो उस पर्टिकुलर सोलर सेल को बहुत ब्राइट सनलाइट मिलती है जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिकल आउटपुट, इलेक्ट्रिसिटी बनाने की क्षमता भी बढ़ जाती है और उसके साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत एनहेंस हो जाती है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अभी जो हमारे सोलर पैनल्स हैं उस पर कोई फोकस लाइट नहीं आती, डायरेक्ट सन की लाइट उन सोलर मॉड्यूल्स पे पड़ती है, उन सोलर सेल्स पर पड़ती है। बट जब हम इसी लाइट को, एक पूरे के पूरे सोलर पैनल के साइज की लाइट को अगर हम एक छोटे से हिस्से पे फोकस कर देंगे तो दोस्तों आप ये चीज सोच सकते हो कि हमारा जो सोलर सेल है वो भी बहुत थोड़ा सा लगेगा। तो हमारे जो लेंसेज हैं या फिर जो हमारे पास हम मिरर्स का यूज करेंगे उस लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, वो नो डाउट बहुत सस्ते होंगे इन कंपैरिजन टू योर सोलर सेल। तो इससे हमारे पूरे के पूरे सोलर सेल की कॉस्टिंग भी काफी कम आ जाएगी। और दोस्तों जहां पे हम एक इतना छोटा सा सोलर सेल यूज करेंगे तो इतने बड़े पैनल की जब हम लाइट को फोकस करेंगे एक छोटे से हिस्से पे, तो हम यहाँ पे अपना प्रोस्काइट या फिर लेयर्ड सेल भी यूज कर सकते हैं जिसकी ऑलरेडी एफिशिएंसी आपकी 40 to 50% है एंड जब हम उसको एक फोकस्ड लाइट देंगे तो उसकी एफिशिएंसी एट पार बहुत ज्यादा निकल के आ जाएगी। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो हमारा एक ट्रेडिशनल सोलर सेल होता है आपका 1 मीटर बाय 2 मीटर का, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट वॉटेज का होता है 400 वॉट का। अगर हम इतने ही सरफेस एरिया की लाइट को फोकस कर दें 55 mm पे, मतलब 55 बाय 55 mm का अगर हम एक छोटा सा सेल लगा दें ऑन टू अ एरिया ऑफ 1 मीटर बाय 2 मीटर, तो उस छोटे से सेल से हम आउटपुट ले पाएंगे 925 वॉट का। तो अब आप समझे मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं कि कंसंट्रेटेड लाइट से हम बहुत ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं और इसमें हमारी कॉस्टिंग बचेगी सोलर सेल की भी। तो हमें सोलर सेल भी कम लगाना है, केवल हमें मिरर्स और एरे का यूज करके उस लाइट को एक कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और फिर उससे हम इलेक्ट्रिसिटी डबल से भी ज़्यादा बना सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज ने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जहां पे उन्होंने एट अ लोअर प्राइस हाई एफिशिएंट सोलर पैनल्स भी डेवलप करे हैं जिसमें उन्होंने कंसंट्रेटेड सोलर लाइट का यूज करा है। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में ये सवाल तो डेफिनेटली आ रहा होगा कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही अच्छी है और ये इतना ही एफिशिएंट है और सस्ती भी है साथ ही साथ, तो हम इसको कमर्शियली यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें क्या चीज है जो रोक रही है इसका कमर्शियल यूज करने से? तो सबसे पहला चैलेंज जो इसके अंदर आता है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करने में आता है, वो आता है दोस्तों फोकस का, कंसंट्रेट करने का लाइट को। तो इन वाले पैनल्स को बेसिकली आपकी डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। तो अगर आपने कभी भी मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करा हो तो वो सन के बिल्कुल आपको सामने रखना होता है, तभी उसका फोकस बनता है। अगर आप उसको टॉप पे रखेंगे, सन आपका थोड़ा नीचे है, होराइजन की तरफ है, तो वो फोकस नहीं बना पाएगा। तो फोकस करने के लिए किसी भी चीज को, जो ऑब्जेक्ट है, लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट है जो कि आपका सन है इस केस में, वो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए पैनल के। तो डायरेक्ट सनलाइट का मिलना इन वाले पैनल्स को बहुत जरूरी है। और इस चीज को अचीव करने के लिए हमारे को 2 एक्सिस पैनल एडजस्टर्स लगाने पड़ेंगे जो कि ऑटोमेटिक मोटर से कंट्रोल होंगे, तो जो वो सन को ट्रैक करते करते पैनल को भी उसके साथ साथ मूव करेंगे। एंड इस तरीके की चीज डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में या फिर आपके घर की छतों पे लगा पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और फिर ये खाली एक चैलेंज ही नहीं है दोस्तों, इसके साथ में उसकी मेंटेनेंस को भी देखना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक और कंपनी है जो काम कर रही है, जो कि पिरामिड स्टाइल के ग्लासेस 3D प्रिंट कर रहे हैं, जिसके ऊपर किसी भी डायरेक्शन से लाइट गिर जाए वो उसको 1x टाइम तक कंसंट्रेट कर सकता है। ये बहुत ही लो कंसंट्रेशन है, बट स्टिल उस फील्ड में अभी भी एक्सपेरिमेंटेशन चालू है। तो अगर वो इस तरीके से पिरामिड स्टाइल से ऐसा कुछ डेवलप कर पाए जिससे हम बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर पाए सोलर एनर्जी को, तो डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों जो दूसरा चैलेंज आता है वो आता है हीट का।
हमने लाइट को तो फोकस करके कॉन्सेंट्रेट कर दिया एक पर्टिकुलर जगह पे, बट आपको फिर से वो एक्सपेरिमेंट याद दिलाना चाहूंगा, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला। तो जब भी आप सन की रेस को फोकस करोगे तो वहां पे ब्राइटनेस के साथ साथ हीट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड हमारी पहली वीडियोस में हम बता चुके हैं सोलर पैनल्स हीट में अच्छा काम नहीं करते, उनकी एफिशिएंसी एक्स्ट्रा हीट में डाउन हो जाती है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड लाइट का यूज़ करेंगे तो हमें सोलर पैनल को कूल करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। मगर ये एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ भी है कि अगर हम सोलर पैनल को कूल करने का मैकेनिज्म बनाते हैं और उससे हमें वो हीट एनर्जी मिल जाए, एंड अगर हम उस हीट एनर्जी को किसी भी फॉर्म में, फॉर एग्जांपल सैंड बैटरीज या फिर किसी भी फॉर्म में हम उस हीट एनर्जी को अगर स्टोर कर पाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा सोने पे सुहागा। एंड अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन करी जाए तो हमारे सोलर पैनल की एफिशिएंसी हम पहुंचा सकते हैं कहीं ना कहीं 65% तक, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी तो सोलर पैनल बना ही रहा है, बट जो हम सन की रेस को फोकस कर रहे हैं उससे जो हीट जनरेट हो रही है उस हीट को भी हम एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज कर पाएं। तो दोस्तों, इंडिया में हमारी कंपनी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जिनकी अभी टेस्टिंग चल रही है कंसंट्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूल्स के ऊपर, एंड बहुत जल्दी जैसे ही इसमें कोई ब्रेक थ्रू होगा ये वाले पैनल्स हमारे को मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, रूफटॉप सोलर में आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बट चेंज क्या नहीं आएगा वो आएगा हमारी वीडियोस में, हमारा आपको कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन देते रहना। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमिनसिटी।